दोनों का रेंज सेम है, तो ये डबलिंग के साथ और ये अगर सिंगल चलाएंगे तो क्या, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे टच स्क्रीन आगे बढ़ाते हुए एसटी वेरिएंट में भी। तो मनीष अभी 3-4 राउंड और कंप्लीट करने जा रहा है। तो ऑफरोडिंग टेस्ट भी चेक कर लेते हैं कि शॉकअप का क्या रिस्पांस रहता है। फिलहाल आप रोड देख रहे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत केटीएम शोरूम से फिलहाल अभी कर रहा हूँ और ज़्यादा आज का कुछ प्लान नहीं था क्योंकि बारिश काफ़ी गिर रही थी। अभी थोड़ा सा मौसम सूखा है, इसीलिए आगे यहाँ से निकल के नेक्स्ट जो प्लेस कवर अप करने का प्लान है वो है iQube S। तो iQube S का एक मेन प्रायोरिटी उसको कवर करना है क्योंकि रेंज टेस्ट होगा। और फिलहाल रेंज टेस्टिंग के लिए जो ब्लॉक के तौर पे अभी iQube ले जा रहे हैं, और दूसरा जो है iQube S का कवरिंग वो दूसरे साई शोरूम से करेंगे। सो अभी पहले इसको लेके चलते हैं और अप्रॉक्सीमेशन 100% बैटरी एग्जैक्ट बता रहा है और DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा है 105 किलोमीटर्स। और वो इस संदर्भ में क्योंकि अभी जो लगा हुआ है वो इको मोड लगा हुआ है। अब पावर मोड ना डाल के सिंपल इको मोड से टेस्ट करने वाले हैं और कवरिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट रेंज क्या जाए। तो फिलहाल जो ओडोर ट्रिप सेट हुआ है वो 405.9 और ट्रिप है 404.5 में। आप जो कंटिन्यूशन करेंगे इसके बाद, और इसमें क्या है कि मैं 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ प्लस iQube बेस और iQube S को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो ये है बेस, ऑफ कोर्स ये ग्रे कलर में है, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस रेड वन। और इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। आप कभी भी आते हैं साई TVS पे तो आप विज़िट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल अप्रॉक्सीमेशन सबसे अच्छा मुझे वाइट लगा था। आप भी पहुंचते हैं और देखते हैं तो मुझे बताइएगा विच इज़ योर फेवरेट वन। और ये रहा ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में। स्पेशली ये व्हीकल मुझे इसलिए पसंद आ रहा था क्योंकि 7 इंच डिस्प्ले के साथ है, और ये जो फॉर्मेट है आई थिंक दिस विल गोना हिट, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे टच स्क्रीन आगे बढ़ाते हुए एसटी वेरिएंट में भी जो TVS वाले हैं वो कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हल्का कंपैरिजन दोनों का कितना बेहतर है वो मैं आपको थ्रू आउट वीडियो दिखाता हूँ। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी इस एग्जैक्ट पोजीशन पे रुके हुए थे। साई TVS से गाड़ी लेने के बाद ये भरत TVS का है और ये साई TVS का, और दोनों का एक कंपैरिजन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ, मेरे साथ भैया भी हैं और मनीष भाई जो है वो दूसरा व्हीकल कवर कर रहा है विच इज़ दिस वन, जिसको थोड़ा बहुत शफल करेंगे। बट अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं कि दोनों का रेंज सेम है, तो ये डबलिंग के साथ और ये अगर सिंगल चलाएंगे तो क्या चेंजेस आता है। कुछ किलोमीटर्स अब चल गया है और डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी फ़िलहाल दिखा रहा है 101। ट्रैफिक कंडीशन में थोड़ी टेस्टिंग हो गई है, अब थोड़ा खुला स्पेस में चल के आगे को देखते हैं कितना जाता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ऑफरोडिंग टेस्ट भी चेक कर लेते हैं कि शॉकअप का क्या रिस्पांस रहता है। फ़िलहाल आप रोड देख रहे होंगे तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और स्मूथली तरीके से साइड से निकल रहे हैं। फ़िलहाल तो अप डाउन्स बहुत हैं, तो इस रोड पे भी परफॉर्मेंस ऑल एंड ऑन ठीक लगा। गाड़ी को कुछ और किलोमीटर आप कवर कर लिए हैं। इको मोड में जैसे ऑन एन एवरेज 23-24 किलोमीटर से आ रहा है और एवरेज किलोमीटर 27 किलोमीटर पर आवर का बता रहा है, और अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस टू एम्प्टी 69 दिखा रहा है, पर बैटरी परसेंट है 42। तो 42 के हिसाब से रखिए कि अप्रॉक्सीमेशन 42% अभी और ये व्हीकल चलेगा। और जो आगे टेस्टिंग हो रही है वो जो सिंपल iQube बेस मॉडल की हो रही है। गाड़ी जब शुरू हुई थी तो 405 किलोमीटर्स के अराउंड फ़िलहाल इसमें ओडो सेट हुआ था, और अभी लगभग 421 है। तो काउंटिंग के हिसाब से 16 किलोमीटर्स चल गए हैं। पर वहीं अगर आप जैसे DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला चीज़ों को कवर अप करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेशन अभी 104 दिखा रहा है। तो मेरा एक प्रॉपर सजेशन है अभी जितना एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे इसमें 86% दिखा रहा है बैटरी और उसके हिसाब से करेक्ट किलोमीटर्स चला है, तो कभी भी आप रेंज को इस TVS iQube या फिर iQube S के लिए कंसिडर करते हैं तो 1% पे 1 किलोमीटर का काउंटिंग करिएगा, तो आपका हमेशा काउंटिंग परफेक्ट बैठेगा। यहीं से शुरुआत किए थे और अभी अप्रॉक्सीमेशन यहीं से एंड मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की। और काउंट अगर मैं करूँ तो यहाँ से जब दोनों का कंपैरिजन शुरू हुआ था तो उसके हिसाब से शुरुआत किए थे, तो उस समय DTE बता रहा था 102। अभी इकोनॉमिकल मोड में, इको मोड में करेक्ट शिफ्ट करके मैं गाड़ी चला रहा हूँ और 27% अभी फ़िलहाल इसमें दिखा रहा है, जो मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ।
तो जैसे चालू होने के बाद कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले, जिसमें 68.6 किलोमीटर टोटल रन हो चुका है व्हीकल, 27% बैटरी बची हुई है और लगभग अभी भी समझ जाइए अगर रात अंधेरा हो जाता है क्योंकि अप्रॉक्स सूरज डूब चुका है और कवर नहीं कर पाए तो 27% पे एनी हाउ 20 to 25 किलोमीटर्स रेंज ज़रूर देने वाला है। तो ये iQube S मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ 90 to 95 आपको ज़रूर रेंज निकाल के देगा, क्योंकि हम 2 लोग बैठे हुए थे और 2 लोग जब बैठे हुए थे तो टोटल काउंट वेट के हिसाब से, और अब मैं सिंगल चला रहा हूँ तो मिक्स मैचिंग में अगर ये इतना दे रहा है तो सिंगल आप चलाते हैं तो आई थिंक ये एनी हाउ आपको 90 to 95 प्लस ज़रूर ला के देगा। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा, फिलहाल अप्रॉक्सीमेशन 86.4 किलोमीटर्स का टोटल रेंज, अभी 4% के लेफ्ट आउट बैटरी पे है और भी ये काउंटिंग हो सकता है। और जितना अपन टेस्ट कंप्लीट कर रहे थे वो क्या था कि पीछे भी एक जन बैठे हुए थे तो दोनों का वेट अप्रॉक्सीमेशन 110 kgs का था। तो भी रिजल्ट अगर इतना परफेक्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल बैठ के चलाते हैं तो 90 to 96 ये डेफिनेटली निकाल के देगा। एंड करता हूँ फिलहाल यहाँ से, और एंडिंग का जो परसेंट था वो मनीष भाई के हाथ से अब चल के आ गया है 2% और 2% में अप्रॉक्सीमेशन जो काउंटिंग हो रही है ये वाली वो हो रही है, एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ, 487.4। तो जैसे समझ लीजिए 2% ये और होगा तो 2 और चले जाएगा, और इसकी शुरुआत हुई थी 405 से, तो काउंटिंग टू दैट 85 ये निकाल के अप्रॉक्सीमेशन दे दे रहा है। और आप कभी कभी ये आता है और आपके आसपास भी अगर आप चला के बताते हैं तो इससे अच्छा रेंज अगर आप अचीव करें तो बताइएगा। पर मेरे ख्याल से 2 सीटिंग इसमें मैक्सिमम बैठे हुए थे अपन, और उसके हिसाब से दैट इज़ रियली अ गुड रेंज। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और नए एक्सपीरियंस और नई एग्जामिन के साथ।